हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतर कर रहे होंगे। तो जल्दी से आ जाइए। आज की क्लास बड़ी बेहतरीन क्लास है, सारी केस स्टडी है। और एक खास बात यह है आज की क्लास की कि आज की क्लास जो है वो पीवाईक्यू की नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितने भी बेस्ट पीवाईक्यू थे 10 ईयर वो सारे करा दिए हैं, ठीक है। अब कुछ ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, अभी तक नहीं आए हैं एग्जाम में, ठीक है। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो सीबीएसई पूछती है हर साल, ठीक है। सीबीएसई हर साल अपना मॉडल पेपर निकालती है बच्चों के लिए, तो उसका भी क्वेश्चन हो सकता है इसमें, ठीक है। और एक अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नहीं आए हैं अभी तक लेकिन बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और सारी केस स्टडी हैं जो भी हैं, ओके। चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 है ना, केस स्टडी। देखिए क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्टेड अराउंड 3000 BC with the Babylonians. They were one of the world's first civilization and came up with some great ideas like agriculture, irrigation, and writing. There were many reasons why Babylonians needed to solve quadratic equations. For example, to know what amount to what amount of crop you can grow on the square field. देखिएगा, ये आपकी केस स्टडी है, ओके, है ना। ये क्वेश्चन, इस पर जो है ये क्वेश्चन, ये आपको केस स्टडी पढ़ करके उसी के अकॉर्डिंग आपको बताने हैं, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये सारे इनके सारे एमसीक्यू दिए थे, ठीक है। इस क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन थे, सबके 4-4 ऑप्शन दिए थे क्वेश्चन में, लेकिन हमने नोट नहीं किए हैं क्योंकि स्पेस की वजह से, है ना। सोल्व करके आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी सोल्व करना था, इसीलिए हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ओके। अब देखिएगा, समझते हैं इस केस स्टडी को क्या है। इसमें यह कहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लगभग 3000 बीसी में स्टार्ट हुई थी, है ना। लगभग 3000 बीसी। एक होता है बीसी, एक होता है एडी, ठीक है। बीसी जो होती है वो होती है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। और एडी होती है एनो डोमिनी, ठीक है। जो एडी होती है वो आपकी होती है ईसवी। हिंदी में जो 2 वर्ड देखे होंगे आपने, एक तो होती है ईसवी, एक होता है ईसा पूर्व। ईसवी में सीधे चलते हैं और ईसा पूर्व में अपोजिट चलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपका जन्म, है ना, ये समझिए 1902 ईस्वी में हुआ है, तो है ना, उसके बाद जो मृत्यु होगी वो बाद में ही होनी है, ये समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन बीसी में उल्टा होता है। अगर 2000 में कोई 2000 ईसा पूर्व में कोई पैदा हुआ है बीसी में, ठीक है, तो वो मान के चलिए जब वो उसकी वो मरेगा तो वो और पहले जाएगा, ठीक है। उसमें अपोजिट चलते हैं, उल्टा चलते हैं, ठीक है। ये है, तो ये कहा हुआ है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लगभग 3000 बीसी में शुरू हुई थी, ठीक है, विद द बेबीलोनियंस के साथ, ठीक है। तो दे वर वन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि दुनिया की पहली क्या थी, सभ्यता थी, पहली सिविलाइजेशन थी, है ना। और जो किसके साथ आई थी, बहुत ही ग्रेट आइडियाज थे, ठीक है ना। बहुत ही ग्रेट आइडियाज के साथ आई थी, जैसे कि एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में, राइटिंग में, ठीक है। देयर वर मेनी रीजंस, बहुत सारे रीजन थे व्हाई बेबीलोनियंस नीडेड टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसे सोल्व करने के लिए, है ना। फॉर एग्जांपल, टू नो दैट व्हाट अमाउंट, है ना, जैसे कि, है ना, जैसे एग्जांपल के लिए, है ना, क्रॉप यू कैन ग्रो ऑन द स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड है, उसमें जो फसल, क्रॉप माने क्या होता है, फसल होती है, उसकी जो फसल है ना, उसका अमाउंट जानने के लिए, मतलब ये सारी चीजें थी जिनको जानने के लिए इनकी जरूरत पड़ती थी, ठीक है। और इन्हें सोल्व करने की आवश्यकता हुई बहुत ज्यादा, ठीक है। ये है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, ठीक है, देखिए ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है ये? 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इनमें से करने कितने हैं? 4 पार्ट करने हैं, केवल 5 पार्ट हैं, 4 पार्ट करने हैं, ठीक है। अब आपको एक बात बता दें, ध्यान से इनको जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक भी पार्ट इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। ये केस स्टडी है, बिल्कुल सही बात है। वैसे केस स्टडी जो होती है, जो क्वेश्चन होते हैं वो इससे रिलेट करते हैं, लेकिन इस
केस स्टडी में ये जो क्वेश्चन है ये इसकी हेल्प से नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बस ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हिस्ट्री दी है थोड़ी सी, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हिस्ट्री दी है कि लगभग इतने में शुरुआत हुई, क्या क्या जरूरत होती थी उसकी, ठीक है, किसकी सहायता से शुरू हुई और उसमें क्या क्या मतलब जो है उसको सोल्व करने के लिए जरूरत पड़ी, तो ये इसके बारे में शॉर्ट हिस्ट्री है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल सेपरेट हैं। आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए, ठीक है। देखिएगा अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 650। ये कहा है टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है ना, उनके स्क्वायर का जो सम है वो 650 है, ठीक है। देखिएगा ये स्पेस बना लिया है हमने पहले से ही, है ना। देखिएगा कहां तक साफ दिख रहा है, देखकर बताओ। ये दिख रही है और नीचे दिख जाएगी, बताना कहां तक दिखेगी। ये दिख रही है साफ, थोड़ी ऊपर नीचे, अच्छा बस यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब हम यहीं तक करने वाले हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिएगा सॉल्यूशन देखते हैं इसका, बड़े प्यार से देखिएगा, बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे क्वेश्चन है सारे। सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या कहा है फर्स्ट पार्ट में कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, उनके स्क्वायर का सम 650 है। कॉन्जिक्यूटिव माने क्या होता है, लगातार, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, ठीक है। मतलब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जिसमें 1 1 का डिफरेंस हो। तो मान लेते हैं एक इंटीजर हमारा x है और दूसरा क्या है x+1। ये दोनों इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, बात समझ में आई। दोनों के स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जो सम है वो दिया हुआ है 650, ठीक है। ये दिया हुआ है दोनों के स्क्वायर का सम 650। अब इन्हें सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से सोल्व करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 650। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा और 1 में से 650 जब जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 649 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस के 649 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज इतना, ठीक है। बात समझ में आ गई। यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आपका, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन थे, देखो मैंने कहा था आपको हर क्वेश्चन के 4 आंसर दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन के 4 आंसर हैं, ठीक है ना। तो इसके जो आंसर थे वो इक्वेशन दी हुई थी ऐसे करके, 4 इक्वेशन थी, चारों में से बताना था। तो आंसर ये था, यहीं छोड़ देना है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन भी लिखता तो बोर्ड में थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता हमारा, ठीक है। फिर सॉल्यूशन कहां पर करते, फिर केवल क्वेश्चन ही आते हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, क्लियर है बात, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में केवल इतना ही करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी थी, वो ही आ गई है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10, ठीक है। सेकंड पार्ट यहां पर कर लेते हैं, ओके। सेकंड पार्ट क्या कहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स। अब बात समझना, ये फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेपरेट हो गया, ठीक है, कोई केस स्टडी की जरूरत नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन वो अलग सेपरेट है, दो नंबर हैं, उनका जो सम है वो क्या है, 15 है, ठीक है। और उनका जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, 3/10। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, 15। x प्लस वाई क्या है, 15, ओके। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 और रेसिप्रोकल का सम 3/10। रेसिप्रोकल का मतलब ये हुआ 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 3/10।
ठीक है, दो नंबर हैं, द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर हैं, दोनों का सम 15 है और उनके रेसिप्रोकल का सम। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब होता है अपोजिट, x का अपोजिट 1/x, y का 1/y, ये 3/10 है। अब यहां से जब एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और नीचे आ जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू 3/10। ठीक है, इक्वल्स टू 3/10 ये आ गया है। अब क्या करोगे आप, x प्लस वाई के प्लेस पर क्या लिख दोगे, यहां पर 15, यहां पर क्या लिखोगे 15, अपोन में क्या है एक्स वाई इक्वल्स टू 3/10। ठीक है, अब ये 3 जो है ऊपर 15 को कितनी बार काटेगा, 5, है ना, 3 5 जा 15। तो अब जब आप कंजुगेट की मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, एक्स वाई इक्वल्स टू 50। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया है। जब आप यहां पर, है ना, ये दो इक्वेशन बन गई हैं, x प्लस वाई और एक्स वाई। अब आपको क्या बताना है, दो नंबर बताने हैं। क्या बताने हैं, दो नंबर, क्योंकि दो नंबर थे। ठीक है, अब देखिए दो नंबर ऐसे हैं जिनको प्लस करने पर 15 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 50 आता है। तो बताइए ऐसे नंबर क्या होंगे। तो ऐसे नंबर क्या है, 10 और 5। क्या है ऐसे नंबर, 10 और 5, क्योंकि 10 और 5 क्या होता है 15, और 10 5 जा 50। ठीक है, तो नंबर क्या क्या आ गए हैं आपके, एक नंबर आ जाएगा 10 और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट हो चुका है। बताइए कोई दिक्कत, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, समझते हैं ना ध्यान से, है ना। चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट पर क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में टू नंबर्स डिफर बाई एंड देयर प्रोडक्ट, है ना, टू नंबर्स डिफर बाई इतना एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। ठीक है, देखिएगा हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया है हमसे नोट करने में। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है। टू नंबर्स डिफर बाई, यहां कुछ होना चाहिए, मतलब दो नंबर का डिफरेंस कितना है, देखना ये क्वेश्चन, देखकर बताओ ये क्वेश्चन, इसमें इसमें देख के बताओ। ये वाला क्वेश्चन नंबर 66 डला हुआ है ना, उसमें देखना इसका थर्ड पार्ट जो है 66 डला हुआ है, पेंसिल से डला हुआ है। उधर देखो, शुरू का ही क्वेश्चन है, शुरू का ही ऊपर 66 डल रहा है। हाँ, तो इसका फिफ्थ पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो। मैं बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। टू नंबर्स डिफर बाई, इसके बाद क्या है, डिफर बाई 3, डिफर बाई 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। ओके, ठीक है, तो दोस्तों ये गड़बड़ हो गई थी इस क्वेश्चन में नोट करते में। ये कहा है टू नंबर्स डिफर बाई 3। ठीक है, टू नंबर्स डिफर बाई 3, यहां पर देखना डिफर बाई 3। ठीक है, अब ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स डिफर बाई 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कहा है दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस क्या है 3। इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है 3, है ना, एंड उनका प्रोडक्ट कितना है 504। प्रोडक्ट कितना है 504। ठीक है, उनका प्रोडक्ट कितना है 504। कोई दिक्कत, अब देखिए अच्छा, आप ये बताओ हमें देख करके, ठीक है, कि जो इसके ऑप्शन हैं, है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिए हैं ना चारों, फर्स्ट पार्ट के ऑप्शन क्वाड्रेटिक, सबकी बस क्वाड्रेटिक ऐसे इक्वेशन बना रखी है ना, चार ऑप्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के है ना, और सेकंड के भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है क्या, ऑप्शन जो है वो क्या 10 और 5 ही है, 10 और 5 इसमें
सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन देखने हैं केवल। सेकंड पार्ट के जो ऑप्शन हैं, जहां क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन जो होते हैं उनमें क्या ये वाली ऐसी इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ऐसे आंसर दिए हुए हैं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, थर्ड में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ऑप्शन में है, 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, और 5 में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, सब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके भाई साहब सुनो, क्योंकि हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, है ना, ऑप्शन में केवल क्या दिया हुआ है, सबका आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताना है। ठीक है, हर पार्ट का आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, सेकंड का भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड सबका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। अब एक बात बताइए, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको 2 नंबर का सम भी पता चल गया है और दो नंबर का प्रोडक्ट भी पता चल गया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बताओगे भाई साहब। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, वो हम लिख देते हैं यहां, सेकंड पार्ट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड पार्ट की भाई यहीं आनी चाहिए ये तो। ठीक है, देखिएगा सेकंड पार्ट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, और जीरोस यहां पर एक्स और वाई ही हैं, इनका सम क्या है 15, तो क्या हो जाएगा माइनस के 15x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट क्या है 50 प्लस 50 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है, क्लियर है मेरी बात है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। ठीक है, ओके, सारे जितने भी पार्ट हैं सबका आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ही बताना है। ओके ना, ठीक है, 2 क्वेश्चन के आंसर आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो थर्ड है इसका आंसर भी किसकी फॉर्म में बताना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बताना है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर यहाँ x प्लस वाई पता होता तो डायरेक्ट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेते, लेकिन क्या पता है यहाँ पर 2 नंबर का डिफरेंस 3 है और उनका प्रोडक्ट 504 है, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, है ना। देखिएगा क्या करें, 504 के फैक्टर कीजिएगा, 504 के फैक्टर करते हैं, चलो 504 के फैक्टर 2 से, 2 दूनी 2 पंजे 2 दूनी, फिर 2 से, 2 एकम 2 दूनी 2 छिक्का, फिर 2 से, 2 छिक्का 2 दिया, फिर 3 से 21, फिर 3 से 7 और फिर 7 से 1, ये इसके फैक्टर हो गए हैं। अब इसके 2 फैक्टर बनाने हैं 504 के, ठीक है, जिनका डिफरेंस क्या हो 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 7 दिया 21। ठीक है, 24 और 21 का डिफरेंस क्या होता है, 24 और 21 का डिफरेंस क्या होता है 3 होता है। ठीक है, सही बात है। ठीक है, क्या होता है 3, कपड़ा देना 1, देखो 24 और 21, इसका मतलब आपको यहां से, है ना, आपको x की वैल्यू 24 है और y की वैल्यू 21 है, कोई दिक्कत। ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 3 है और दोनों की मल्टीप्लाई करके 504 ही आने वाला है ना। अच्छा, अब क्या करोगे यहां से, क्योंकि आपको बतानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब बता दीजिए जल्दी से, तो कैसे बताओगे, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम 21 दूनी 42 और 3 45 इंटू एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम इंटू एक्स प्लस दोनों का प्रोडक्ट क्या है 504 इक्वल्स टू 0, यही आंसर है। कोई दिक्कत, क्लियर है बिल्कुल। 3 पार्ट हो चुके हैं, अब 2 पार्ट और बचे हैं आपके, पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर
diminished by 84 is thrice of 8 more of given number। ठीक है, इस पार्ट की थोड़ी लैंग्वेज बढ़िया है, गड़बड़ ना हो जाए, बस लैंग्वेज बहुत ध्यान से समझनी है। फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट हो चुके हैं, फोर्थ पार्ट देख लीजिए। फोर्थ पार्ट देखो क्या कहा है, ए नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डाइमिनिस्ड बाई 84। ये कहा है एक नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर, जिसके स्क्वायर को डाइमिनिस्ड माने कम करना, कितना कम कर दिया है 84। ठीक है, एक नेचुरल नंबर मान लिया x है और उसका स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, उसको कितना कम कर दिया है 84। और ऐसा करने से क्या हुआ है, इज थ्राइज ऑफ 8 मोर ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, ये जो है जो नंबर था, गिवन नंबर था, उससे 8 ज्यादा से भी कितने गुना हो गया है, 3 गुना। ठीक है, देखिएगा 84 थ्राइज, थ्राइज माने होता है 3 गुना, ऑफ 8 मोर, है ना, मतलब एक नेचुरल नंबर है, उसका जो स्क्वायर है वो उसी नंबर से, उसी नंबर के 8 ज्यादा करें। ठीक है, उसी नंबर से 8 ज्यादा करने पर जो उसका 3 गुना है उससे भी कितना कम है, 84 कम है। ठीक है, ऐसा कहा है। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जल्दी से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 84 इक्वल्स टू 3x प्लस 8 3 जा 24। ठीक है, 8 3 जा 24। इक्वेशन क्या आ जाएगी बन के यहां से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, 4 और 4 8, 8 और 2 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये भी इधर आके माइनस 84 24 108 इक्वल्स टू 0। ये फोर्थ पार्ट का आंसर हो चुका है। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। लास्ट पार्ट देख लीजिए, पार्ट नंबर 5। इसमें क्या बोला है ना, आ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12। ठीक है, ये कह रहा है एक नेचुरल नंबर है जब उसको कितना बढ़ा देते हैं, 12 इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, तो वो अपने रेसिप्रोकल के 100, रेसिप्रोकल का कितने गुना हो जाता है, 160 गुना हो जाता है। ठीक है, ए नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12। देखिएगा फिफ्थ पार्ट, एक नेचुरल नंबर क्या मान लिया है, x, है ना, एक नेचुरल नंबर क्या मान लिया है, x। अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12। कितना बढ़ा दिया इसे, 12। ठीक है, एक नेचुरल नंबर को कितना बढ़ा दिया है, 12। और इतना बढ़ाने पर क्या हुआ है कि वो किसके इक्वल हो गया है, जो नंबर था उसके रेसिप्रोकल का 160 गुना। ठीक है, नंबर क्या है, x, x का रेसिप्रोकल 1/x और इसका कितने गुना हो गया है, 160 गुना। बताइए। ठीक है, फिर समझिए, एक नेचुरल नंबर है अगर उसको 12 बढ़ा दें तो वो अपने रेसिप्रोकल का 160 गुना हो जाता है। ठीक है, अब इसका क्या बनाना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। बनाइए, x प्लस 12 इक्वल्स टू 160 अपॉन x। इसके अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू 160। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू 160। 160 को इधर ले आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये सारे पार्ट आपके हो चुके हैं बिल्कुल क्लियर, और उम्मीद है सारे बिल्कुल आपके क्लियर होंगे। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 67। ये भी केस स्टडी का क्वेश्चन है और बढ़िया केस स्टडी है, बढ़िया वाली जिसे बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा, Ram and Syam are very close friends. Both of them decided to go to Ranchi by their one vehicles. Ram travels at a speed of x km per hour while Syam travels 8 km per hour slower than Ram. ठीक है, Syam took 3 hours more than Ram. चलिए, to complete the journey 480 किलोमीटर। देखिएगा, सबसे पहला काम होता है स्पेस बनाने का। सबसे पहले हम स्पेस बनाते हैं। हाँ जी, बताना, दिख रहा है यहां तक, और नीचे भी दिख जाएगा, हैं? दिख रहा है, दिख रहा है यहां तक बिल्कुल सही साफ। ठीक है,
देखिएगा भाई साहब फटाफट से, है ना, उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन के परखच्चे सॉल्यूशन। देखो राम, मान लेते हैं, लेट राम्स स्पीड इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ये माना नहीं है, ये दिया हुआ है भाई, ठीक है, माना नहीं है, ये बात गिवन है, ठीक है, गिवन है ये बात। ये रहा, राम की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और श्याम की जो स्पीड है, ठीक है, क्या कहा है, राम और श्याम दोनों क्लोज फ्रेंड हैं, दोनों ने डिसाइड किया है कि भी रांची जाना है दोनों को अपने अपने व्हीकल से, व्हीकल माने वाहन, अब चाहे वो बाइक हो चाहे गाड़ी हो, ठीक है, ऐसे मतलब कार है वैसे उनके पास, हाँ ठीक है, कार है, समझिए अपनी अपनी कार से जा रहे हैं दोनों, है ना। राम की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और जो श्याम की स्पीड है वो राम से कितनी कम है, 8 किलोमीटर पर आवर कम है, देखो दिया हुआ है वो, ठीक है। तो श्याम की स्पीड क्या हो गई, एंड श्याम स्पीड x -8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। राम की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और श्याम की स्पीड क्या है, x -8 किलोमीटर पर आवर, इससे 8 कम है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर। दोनों को टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 480 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि वाइल श्याम ट्रेवल्स इन देन श्याम टुक 3 आवर्स मोर देन, ठीक है, ये कहा है, देखो क्योंकि श्याम की स्पीड कम है राम से, ठीक है, तो इसका मतलब उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा। कितने घंटे ज्यादा लगते हैं श्याम को, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, ठीक है, पहुंचने में। अच्छा तो जो श्याम का टाइम है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। श्याम का टाइम क्या है, 480 अपॉन x -8, ठीक है, ये श्याम का टाइम है ना। अच्छा, राम का टाइम क्या है, 480 अपॉन x, और दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 आवर्स। कोई दिक्कत है ना, खुद कहा है जो श्याम की स्पीड है वो राम से कितनी ज्यादा है, 3 घंटे ज्यादा है, ठीक है। तो श्याम का टाइम माइनस राम का टाइम बराबर 3 घंटे, ठीक है। ये हमारी केस स्टडी के अकॉर्डिंग हो चुका है, जो हमारी केस स्टडी यहां से यहां तक दी थी उसके अकॉर्डिंग ये चीज बन चुकी है, ठीक है, जो दिया था उसके अकॉर्डिंग इतना हो पाया है क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं इसके पार्ट, ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं इसके पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राम्स कार इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बोला है कि जो राम की कार की स्पीड है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। कहने का मतलब x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो इसको ही तो सोल्व करना है बस, ठीक है, इसको ही सोल्व करना है भाई साहब, है ना। फर्स्ट पार्ट है ना, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ये आ जाएगा, इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी, इसकी यहां होगी, ठीक है, या फिर 480 ऊपर से कॉमन भी ले सकते हो आप, ठीक है। 480 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 अपॉन x -8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, ठीक है, ये आ गया है। अब आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा देखना, ये इधर जाएगा बटे में, कहां जाएगा ये, बटे में, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन x -8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3 अपॉन 480, ठीक है। 1 अपॉन x -8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 अपॉन 480। अब देखो इस 3 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 120 बार, 120 बार नहीं, 120 बार नहीं कटेगा, 160 बार कटेगा,
160 बार कटेगा। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सिंपल चल रहा है सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब क्या करोगे, है ना, एलसीएम लोगे, एक्स की यहां मल्टीप्लाई होगी एक्स की, और एक्स माइनस 8 की यहां मल्टीप्लाई होगी, और अपोन में क्या आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इक्वल्स टू में क्या है, 1/160। ठीक है ना, 1/160। अब क्या बचेगा, है ना, यहां से x देखो, जब ये ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या बचेगा, ये x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1/160। ठीक है, ये बचा है ना। अब क्या करेंगे, जो कट रहा है उसे काट देते हैं, x से x कैंसिल हो गया है। ठीक है, और जो बचा उसमें उसकी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, जो बचा उसकी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, देखिएगा तो क्या बनेगा यहां से, ये है ना, यहां से क्या बनेगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर है ना माइनस 8x दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर केवल 8 बचा हुआ है अब। ठीक है, जब इसकी 1 में करी तो यही आया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1 जा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और 160 की 8 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1280। क्या आ जाएगा, 1280 इक्वल कुछ नहीं। ठीक है, ये आ गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में यही बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ना, ये आ गया है। इस 1280 को जब आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस, और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 0। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो चुका है क्लियर। कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ राम्स कार, राम की जो कार है उसकी स्पीड क्या होगी, मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसके क्या करने हैं, आपको फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, इसके फैक्टर। सेकंड पार्ट का आंसर देख रहे हो आप, सेकंड पार्ट का आंसर 1280 है, 1280 के क्या करने हैं, फैक्टर, ताकि क्या आ जाए, प्लस या माइनस करने पे 8x, है ना, 1280 के फैक्टर 1280 देख ले, फटाफट इधर कर लेते हैं। 1280 के फैक्टर, 2 से कितनी बार, 6 4 40, है ना, फिर 2 से 320, फिर 2 से 160, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, और फिर 5 से 1। ठीक है, ये आ गया है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं अभी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 में से 32 जाएगा तो क्या बचेगा, 8, और दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 1280। यही इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, यही हो जाएंगे इसके फैक्टर। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर, है ना, देखिएगा 40 और 32 क्या हो गया है, 40 और 32 सेकंड पार्ट। तो इसके फैक्टर क्या लिख दिए जाएं, x माइनस 40 और x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके हमने डायरेक्ट फैक्टर लिख दिए हैं। फैक्टर आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ज्यादा एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके फैक्टर ये आ गए हैं, x माइनस 40 और x प्लस 32। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें बतानी है x की वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, है ना, x की वैल्यू बतानी है। जब आप इसको 0 रखोगे तो यहां से x की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी आपको। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है, नेवर, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। और जब यहां से आप x की वैल्यू को 0 रखोगे तो यहां से आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो राम की कार की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। ओके, साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखते चलना, नोट आपको करना है सब कुछ। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो चुका है हमारा सोल्व। अब थर्ड पार्ट का आंसर देखते हैं।
थर्ड में क्या बोला है, इफ टोटल जर्नी ट्रेवल्ड 400 किलोमीटर देन एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ राम्स कार इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कहा है पहले टोटल जर्नी कितनी थी 480 किलोमीटर, है ना, तो राम की स्पीड कितनी आई कार की 40। अब ये कहा है अगर टोटल जर्नी 400 किलोमीटर हो, टोटल जर्नी 400 किलोमीटर, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, बस जहां 480 है वहां क्या रखना है आपको 400, ठीक है, बाकी सब सेम लेना है, ये भी सेम लेना है, ये भी, बस 480 की जगह क्या रखना है 400। तो कहा है फिर राम की कार की स्पीड कितनी होगी, ठीक है, अगर दूरी 400 किलोमीटर, ठीक है, देख लेते हैं थर्ड पार्ट। सब कुछ सेम है, 400 बटे x माइनस 8 माइनस 400 बटे x इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशन बन गई है आपकी, ओके। अच्छा, तो क्या करना है, यहां से 400 लेंगे कॉमन, 400 लेंगे कॉमन, ये रहा, ठीक है, 400 कॉमन, बचेगा क्या 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स, फिर इनका एलसीएम लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा x माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा x माइनस 8 अपॉन में दोनों की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। कोई दिक्कत यहां पर, ठीक है, चलिए अब इस ब्रैकेट को आप खोल दीजिए, ठीक है, इस ब्रैकेट को जब खोलोगे है ना तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, ठीक है, इसकी जब 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस के 3 अट्ठे 24x, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस के 3 अट्ठे 24x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 चौक 3200, ये हो गया है भाई साहब, है ना, 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू, है ना, 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दी और यहाँ 400 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 क्या होता है 3200 और 3200 की 1 में करेंगे तो 3200 आएगा, ठीक है। जब आप इसको इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और इक्वल्स टू में क्या बचा 0, इक्वल्स टू में क्या बचेगा 0, यही हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला था, ये पार्ट हो चुका है आपका थर्ड, ठीक है। कार की स्पीड जो है राम की वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में पूछी थी, वहीं छोड़ देना है। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, इसमें क्या बोला है, पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 4 में क्या बोला है, इफ श्याम टुक 4 hours मोर देन राम टू कंप्लीट द सेम जर्नी देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ राम्स कार इन द, ठीक है, ये बोला है अगर श्याम, देखो श्याम को राम से कितने घंटे ज्यादा लग रहे थे स्टार्टिंग में 3 घंटे ज्यादा, ठीक है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में। अब बोला है अगर श्याम को राम से 4 घंटे ज्यादा लगे 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है, तो फिर उस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी ये बताना है, ठीक है। सब कुछ सेम है, यही वाला सेम है, बस क्या लेना है आपको, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ 3 के प्लेस पर क्या लेना है 4 लेना है, ठीक है, 3 के प्लेस पर क्या लेना है 4, तो क्या हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू 4, बस केवल यहां 4 लेना है और अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देनी है। क्या करोगे आप बताना जल्दी से, ठीक है, 480 कॉमन आ गया, 480 आ गया कॉमन, है ना, बचा क्या 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स, दोनों का एलसीएम लोगे, है ना, इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी, इसकी यहां पर होगी, है ना, अपॉन में दोनों की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करोगे, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x स्क्वायर, है ना, 4x स्क्वायर माइनस के 4 अट्ठे 32x, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 4 अट्ठे 32x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 8 0 0, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 छंग 48, ठीक है, 8 0 0, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38,
ठीक है, ये आ गया है। अब इसको जब आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और इक्वल्स टू में क्या बचेगा, 0। यही हो जाएगा आपका आंसर। केवल यही पूछा था फोर्थ पार्ट में कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। बताइए कैसा लगा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपके क्लियर होगा। तो बड़ी प्यारी प्यारी केस स्टडी है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। ये भी केस स्टडी का है, बढ़िया केस स्टडी है, देखिएगा आज ध्यान से। A train travels at a certain average speed for a distance of 60 kilometer, ठीक है, and then travels a distance of 80 kilometer at an average speed of 5 kilometer per hour more than its original speed, ठीक है। और कितना है ना, it takes 108 minutes to complete total journey, ठीक है। देखिएगा, ये कहा है एक ट्रेन है, वो कुछ स्पीड से चल रही है, उसने 60 किलोमीटर की डिस्टेंस हो, जो है ना, एक ट्रेन है, उसने 60 किलोमीटर की दूरी को एक स्पीड से कवर किया, ठीक है, एक स्पीड से। उसके बाद फिर 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को, है ना, उतनी स्पीड से कवर किया जितनी स्पीड से उसने ये डिस्टेंस कवर की थी, उससे भी कितनी स्पीड ज्यादा कर दी उसने, 5 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है। अपनी ओरिजिनल स्पीड से 5 किलोमीटर ज्यादा स्पीड उसने करी, और उससे कितनी डिस्टेंस कवर करी, 80 किलोमीटर, ठीक है। और इस टोटल जर्नी में उसे कितना समय लगा, 108 मिनट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। पहले ये बात की बात है, पहले आप इसे ही सेटिस्फाई मतलब वो कीजिए, ठीक है, इसे ही देखिएगा सॉल्यूशन। अब हमारे ओरिजिनल स्पीड नहीं पता है, लेट मान लेते हैं ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओरिजिनल स्पीड कितनी मान ली है, x किलोमीटर पर आवर, ये उसकी ओरिजिनल स्पीड है। अब दिया क्या है, गिवन। अब देखना, उसने इस स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर की थी, 60 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगा होगा, 60/x। फिर उसने 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी इस स्पीड से, है ना, और टोटल कितने मिनट लगे, 108 मिनट, 108 मिनट। अब ध्यान से देखना, इधर जो टाइम है वो क्या है, किलोमीटर अपॉन आवर, किलोमीटर अपॉन आवर। जो ये टाइम है इधर आवर में है, और इधर जो है मिनट में है, तो मिनट को भी किस में बनाओगे, आवर में। तो कितने का डिवाइड कर लेना है इसमें, 60 से डिवाइड कर लेना है, क्योंकि जब मिनट को आवर में बनाते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए अब कटिंग कर लीजिए जल्दी से। 108 है ना, 6 ढाई और 6 से 18, 18 है ना, 6 ढाई 2 12, 12 से काटते हैं, चलो 12 पंजे 60 और 12 निम्मा 108, ठीक है, ये कट गया है। अब यहां से आप लोगे एलसीएम, ठीक है, या ऊपर से एक काम करिए, ऊपर से कॉमन भी आ जाएगा, वैसे ऊपर से कॉमन भी आ जाएगा, क्या 20 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, 20 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, 20 दिया 3/x प्लस 20 चौका 80, 4/x प्लस 5 इक्वल्स टू 9/5, 9/5, ठीक है। अब ये 20 यहां पर चले जाएगा बटे में, है ना, और यहां पर एलसीएम ले लीजिए आप, यहां पर क्या लेना है, एलसीएम, तो इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी, तो क्या होगा, 3x प्लस 15, 3x प्लस 15 प्लस 4x, ठीक है, अपॉन में दोनों की मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 9 अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई यहीं हो जाएगी आके, तो 20 पंजे क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। ये हो गया है 20 पंजे 100। अब आप हमें हाँ जी, देखकर बताओ कहां तक दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है कंप्लीट, ओके, ठीक है, और नीचे तक भी दिख जाएगी, मतलब थोड़ा सा, यहां तक तो क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। देखिएगा ये आ चुका है ना। अब क्या करना है,
इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, 4 और 3 7x प्लस 15, है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 9/10। ठीक है, ये आ गया है आपका, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अच्छा अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो देखो क्या हो जाएगा, 9x², ठीक है, 9x²। इसको एक काम कर लीजिए, स्पेस तो भी और बन जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बिल्कुल, है ना। अब देखिए, अब कर लेते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 9x², है ना, प्लस 9 5 जा 45x इक्वल्स टू 10 7 जा 70x प्लस 150। क्लियर सब कुछ? ठीक है, ये आ गया है। अब हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर बताना है। पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। क्या करना है इसमें, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, जो ट्रेन की एवरेज स्पीड है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। मतलब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर यहीं पर कर देते हैं, 9x²। ठीक है, ये 70 इधर आके माइनस हो जाएगा, और 45 माइनस 70 कितना हो जाएगा, ये बचेगा भाई 40 30 25 बचेगा ये। ठीक है, 25 बचेगा, वो भी माइनस का 25x, और 150 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये हो गया है फर्स्ट पार्ट का आंसर, है ना। क्लियर है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में कहा है, सेकंड पार्ट में क्या कहा है भाई साहब, वो देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट ये रहा, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की एवरेज स्पीड मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की। ओके, अच्छा जी। 9x² प्लस 9 पंजे 45, 7 दाही 70 प्लस 15 दाही 150। ठीक है, बिल्कुल सही है। 60 अपॉन इतना 108 मिनट, 12 निम्मा 12 पंजे, है ना। 20 कॉमन आ गया, तो 20 तिया 3/x प्लस 20 चौक 80, 4/x प्लस 5 इक्वल्स टू 9/5। तो 3x प्लस 3 पंजे 15 प्लस 4x इक्वल टू x² प्लस 5x, 9/20 पंजे 100, 4 3 7x प्लस 15 अपॉन x² प्लस 5x इक्वल टू 9 अपॉन। अच्छा देखो, यहाँ गड़बड़ हो गई थी क्वेश्चन में। ठीक है, अभी हो जाती गड़बड़। ये 4 और 3 7x प्लस 15/x² प्लस 5x इक्वल टू 9/100। 9/100 है, हमने 10 लिख दिया था। ठीक है, तो अभी हो जाता गलत मामला। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, देखो 9x² प्लस 9 पंजे 45x इक्वल टू कितना, 700x। क्या आएगा, 700x, 700x आएगा। 9x² प्लस 9 पंजे 45 इक्वल टू 700x, है ना। 100 7 700x प्लस के 1500। कोई दिक्कत, ये आया है भाई साहब। ठीक है, ये आया है आपका। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्या बनेगी, 9x²। 700x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। 700 में से 45 घटाने हैं, तो क्या बचेगा, 655। क्या बचेगा, 655, और वो भी माइनस का 655 माइनस 655x, और माइनस के 1500 बराबर 0। कोई दिक्कत? ठीक है, ये आया है अभी, है ना। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है केवल अभी। ठीक है,
देख लेना ध्यान से, क्वेश्चन जब किया करो बड़े ध्यान से किया करो, मिस्टेक हो जाती है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, फिर उसको चेक करने में और ज्यादा टाइम लग जाता है फिर। ठीक है, ये तो 700 में से ही घटाएंगे तो 655 ही बचेगा। बिल्कुल सही बात है, 60 55। हाँ ओके। ये अब इसके हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड बतानी है ट्रेन की। अब इसके करने पड़ेंगे फैक्टर। अब क्या करने पड़ेंगे इसके, फैक्टर। ये होगा क्वेश्चन लेंथ ही, है ना। इसमें इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, जब फैक्टर करते हैं तो 15 निम्मा 135, 13,500 आएगा भाई साहब, 13,500। ठीक है, 15 निम्मा 135, जल्दी से देखते हैं, देखो 15 निम्मा 135। ठीक है, जब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, है ना, फर्स्ट पार्ट ऐसे लिखेंगे, सेकंड पार्ट ऐसे ही, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 15 निम्मा 135, ठीक है, 13,500 ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं हमें दो, जिसको प्लस या माइनस करने पर कितना है, 655। ठीक है, करिए जल्दी से फटाफट, पहले 2 से ही काटेंगे, है ना, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे, फिर 2 से 2 तिया 2 तिया 2 सत्ते 2 पंजे, फिर 2 से नहीं, अब 5 से कटेगा ये, 5 छंग 30, 3 7 37, 5 सत्ते 35, 5 पंजे, फिर 5 से, 5 एकम 1 7, 5 तिया 5 पंजे, 5 एकम 1 7, 5 तिया 15, 2 5 पंजे, फिर 5 से, 5 दूनी 10, 3 5, 5 सत्ते 35, फिर 3 से 9, 3 तिया 3 एकम। ठीक है, ये इसके फैक्टर आ चुके हैं, ये क्या आ चुके हैं, इसके फैक्टर। ठीक है, अब देखते हैं कैसे बनती है बात। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। ठीक है, क्या लिया हमने, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, उसके बाद है ना 5 पंजे 25, 25 तिया 75। ठीक है, 3 तिया 9, 75 निम्मा, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, 63 और 4 67, 675। ठीक है, 675 है ना। दोनों का डिफरेंस, दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस करने पर कितना है, माइनस के 655। ठीक है, अब ये हमने करके देखे हैं, अब देख लेते हैं क्या इन दोनों का डिफरेंस माइनस 655 आ जाएगा। 75 में से 20 जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दोनों का डिफरेंस 655 ही आ रहा है और दोनों की मल्टीप्लाई कर कर माइनस का 13,500 ही आएगा। ओके, तो फैक्टर क्या क्या आ चुके हैं देखना है, हम लिख देते हैं यहां पर। क्या आए थे, 675 और 20, 675 और 20, 675 और 20। सेकंड पार्ट का आंसर इधर कर लेते हैं, सेकंड पार्ट का आंसर 9x स्क्वायर माइनस 675x प्लस 20x माइनस 13,500 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सब कुछ क्लियर है ना। चलिएगा, अब वो लिख, देखो हमने उसके फैक्टर, अब कॉमन लेना है ना, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 7 6 13 5 18, 9x कॉमन आ जाएगा, 9x कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 20, क्या बचेगा x माइनस 75 इक्वल्स टू 0। क्या आ गया है कॉमन, x माइनस 75 और क्या आ गया है 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ये दो फैक्टर आ चुके हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको 0 रखोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, है ना, जो कि इम्पॉसिबल है, नेवर, कभी हो ही नहीं सकती है x की वैल्यू नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। और जब आप इसको 0 रखोगे तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या आ जाएगा 75। इसका मतलब ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर। ओके मेरे भाई, कोई दिक्कत, सेकंड पार्ट हो चुका है आपका। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन इन सेकंड जर्नी। ये पूछा है सेकंड जर्नी में, जो सेकंड जर्नी कंप्लीट की है उसने, उसमें कितना टाइम लगा ट्रेन को। सेकंड जर्नी देखिए, ये फर्स्ट जर्नी है आपकी,
60 किलोमीटर। ये सेकंड जर्नी है, ठीक है। ये फर्स्ट जर्नी का टाइम है, ये सेकंड जर्नी का टाइम है। तो आपको ये बताना है सेकंड जर्नी में कितना टाइम लगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में सेकंड जर्नी का टाइम बताना है। क्या है? 80/x+5, ठीक है। तो 80 सेकंड जर्नी का टाइम 80/x+5। x की वैल्यू कितनी है? 75। 75 में 5 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 80। और 80 1 जा 80, इसका मतलब कितने घंटे लगे हैं? 1 आवर, 1 घंटा, है ना। सेकंड जर्नी को कंप्लीट करने में केवल 1 घंटा लगा था, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट भी हो चुका है। अब लास्ट है आपका फोर्थ पार्ट, इसको देख लीजिए। इसमें क्या पूछा है आपसे? If train travels 300 किलोमीटर by एवरेज स्पीड, then find the time taken by the train। ये पूछा है कि वो जो ट्रेन है, अगर वो अपनी एवरेज स्पीड से 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करे तो इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा? फोर्थ पार्ट टाइम पूछा है आपसे, ठीक है। तो कितना, मान लिया ये T1 था, T2 टाइम। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस, है ना। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी निकाली हमने? 75, ठीक है, 75। अब 75 से डिवाइड करना है 300 में, तो 75 दूनी 150 होता है और 150 दूनी 300 होता है। तो 75 चौका होता है 300। 75 चौका कितना होता है? 300। इसका मतलब कितने घंटे लग जाएंगे? 4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, इसको कंप्लीट करने में। यही है आपका फाइनल आंसर। अब ये आपकी केस स्टडी हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूं आज की जितने भी ये केस स्टडी थी, ये सारे ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर भी कोई डाउट हो तो प्लीज दोस्तों कमेंट में बता दें। लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा तो रहम कीजिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।